कैसे हैं ये परफ्यूम्स? बात कर लेते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बात करेंगे गुची गिल्टी इंटेंस परफ्यूम के बारे में और ज़ारा के मैन सिल्वर परफ्यूम के बारे में। दोनों को क्लब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की खुशबू जो है बहुत सिमिलर है। आप कह सकते हैं कि मैन सिल्वर जो है वो क्लोन है। आप बहुत से लोग कहते हैं गुची गिल्टी का क्लोन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गुची गिल्टी और इंटेंस के बीच में है कहीं। बात करेंगे कितना सिमिलर है, खुशबू कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और दाम के हिसाब से इन दोनों में से किसको ख़रीदना सही होगा, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको लगता है कि मैं परफ्यूम कम्युनिटी में किसी भी तरीके की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इसको फैलाएगा और लोगों तक ये काम पहुँचेगा, कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए जल्दी से बॉटल देख लेते हैं। गुची गिल्टी इंटेंस का पहले बॉटल देख लेते हैं। क्वालिटी लगता है, शाइनी सी बॉटल है, स्लीक सी बॉटल है, पतली सी है। 100 ml है, लंबा ऐसा स्ट्रक्चर है। आपको बीच में दिखेगा कि यहाँ पे ग्लास है, लिक्विड इसमें से दिखता है और कैप ऐसे है, छोटा सा कैप है, एटमाइज़र ऐसा दिखता है। और जो गुची गिल्टी है वो भी सिमिलर, एकदम स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा है, बस लाइट कलर की बॉटल है। अभी मेरे पास मेरे बैग में पड़ा था, मैंने सोचा कि इससे कंपैरिजन कर दूंगा। तो ये बॉटल ऐसा है, नीचे एक स्टिकर है, लेकिन शायद मेरे वाले में स्टिकर मैंने निकाल दिया था कभी, तो आपको दिखेगा ऊपर गुची लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये फील होता है जब आप टच करेंगे। ये दोनों भी इंडेंट जो है वो फील होते हैं। यहाँ पे 2 रिंग जो 2 जी लिखे रहते हैं और यहाँ पे एक कट है बीच में बॉटल के, तो आपको दिख सकता है ऐसा। क्वालिटी बॉटल है यहाँ पे स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें ज़ारा का जो बॉटल है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक टच है, सिंपल सी बॉटल है। नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू है और ऊपर कैप जो है वो ब्लैक है प्लास्टिक का। और देखिए, इवन दो ये बहुत सिंपल है और ऑफ कोर्स लगता है कि इसमें कम पैसा लगाया गया है बनाने में, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनिमलिस्टिक सिंपल जेंटलमैन टाइप लुकिंग बॉटल है। चिपटी सी बॉटल है, साइड में आप देखें अगर ऐसा, यहाँ पे मैन सिल्वर लिखा है और लिक्विड आपको दिखता है अगर आप इसको रोशनी में देखेंगे तो। और कैप प्लास्टिक की है, बहुत हल्की कैप है इसकी। ऊपर इसके ज़ारा ऐसे बना है, आप टच कर सकते हैं, एम्बॉस्ड है। और कैप एटमाइज़र प्लास्टिक का है। फ्रॉस्टी बॉटल है, मतलब आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड आपको दिखता है और नीचे इसके एक छोटा सा स्टिकर है। और 100 ml है ये भी। और बॉटल ठीक ठाक। अगर गुची गिल्टी इंटेंस की बात करूं तो थोड़ा क्वालिटी अच्छी लगती है इसमें, सिंपल, लेकिन बॉटल दोनों ही सही है दाम के हिसाब से। अब जल्दी से दोनों के स्प्रेयर को देख लेते हैं। पहले गुची गिल्टी इंटेंस का देख लेते हैं। सिंपल है, डिज़ाइनर के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप ज़ारा का देखें तो मैन सिल्वर, ज़ारा के परफ्यूम्स के मैंने यूजुअली पाया है कि ठीक ठाक होते हैं स्प्रेयर। और आप देखेंगे तो जो इसका मिस्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देर तक इसको प्रेस करेंगे तो एक अच्छा मिस्ट निकलता है। ऑन द अदर हैंड गुची गिल्टी का जो ट्रिगर है वो थोड़ा सा स्टिफ लगता है। ऐसा लगता है कि आधे स्प्रे में हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको चौड़ा ब्रॉड मिस्ट ना मिले। तो ये कहना चाहता हूँ डिज़ाइनर के हिसाब से ठीक ठाक क्वालिटी है गुची की, लेकिन 1000 रुपये के रेंज में मुझे लगता है कि ज़ारा का मैन सिल्वर का एटमाइज़र ठीक है, सही है। अब इनकी खुशबुओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही सिमिलर स्मेलिंग परफ्यूम्स हैं। देखिए, जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मिलते हैं वो है लेमन लाइम जैसी सिट्रसनेस मिलती है इन दोनों में ही, और लैवेंडर का फ्लोरल एलिमेंट है, वाइट फ्लोरल है। जैसे मैं कहूँ तो इसमें ऑरेंज ब्लॉसम जैसा भी ऐसा महसूस होता है कि इस्तेमाल है। इसमें नरोली का एक इस्तेमाल है, दोनों में ही मुझे लगता है। और वुडी एलिमेंट भी है, जैसे सीडर वुड लगता है, देवदार का इसमें इस्तेमाल है। और देखिए एक चीज़ है कि ज़ारा के मैन सिल्वर में मुझे पेपरीनेस मिलती है, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल मिलता है, जो कि मुझे गुची गिल्टी इंटेंस में भी मिलता है, इवन गुची गिल्टी में भी मिलता है। लेकिन क्यों मैंने गुची गिल्टी इंटेंस को इस्तेमाल किया है कंपैरिजन के लिए इवन इस रिव्यू में, क्योंकि जो इसमें वुडीनेस है, जो इसमें पेपरीनेस है, स्पाइसीनेस है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लोज है इंटेंस के। गुची गिल्टी जो है ऑन द अदर हैंड वो एक
एयरी, थोड़ा सॉफ्ट सा मुझे खुशबू मिलती है। बहुत प्लेजेंट है, ये सभी बहुत ही प्लेजेंट खुशबू वाले परफ्यूम हैं। बहुत से फेस वॉश में ऐसा डीएनए इस्तेमाल होता है, जो मर्दाना साबुन होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। बहुत से कॉस्मेटिक जो जैसे मैनली मेन के लिए जो टारगेटेड होते हैं कॉस्मेटिक, उसमें ऐसा डीएनए इस्तेमाल होता है। तो माइंड ब्लोइंग कुछ भी नहीं है, लेकिन वही शायद इसकी खासियत भी है। बहुत ही ऐसा एक मंडेन सा ऐसा है कि जब भी मुझे नहीं समझ में आता कि क्या लगाऊँ आज, अगर शावर के बाद कुछ फ्रेश चाहिए, क्लीन चाहिए, जेंटलमैन मैनली चाहिए, तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ या फिर इसको गुची गिल्टी इंटेंस, या फिर अगर थोड़ा किफ़ायती कुछ इस्तेमाल करना है तो मैन सिल्वर। अब इनकी खुशबू को अगर थोड़ा समझाना हो तो मैं कहूँगा कि आप इमेजिन करिए कोई शेविंग फोम है या फिर शावर जेल है अच्छी क्वालिटी का। अब बात यही है कि बहुत बार हम इसको नेगेटिव की तरह लेते हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो कौन सा साबुन या शावर जेल या फिर शेविंग फोम जो है उसकी खुशबू टिकती है, वो तो मुश्किल से 5-10 मिनट में उड़ जाती है। लेकिन अगर उसी को हम परफ्यूम की तरह इमेजिन करें, थोड़ा उसकी क्वालिटी को और इन्हेंस कर लें, थोड़े नोट्स और अच्छे डाल दिए जाएँ अगर जैसे पचूली और ये सब, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इनके इस्तेमाल के बारे में अगर बात करें, इवन दो ये मास प्लीज़र है, इनका डीएनए जो है वो जेनेरिक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैस्कुलिन है, मर्दाना है स्टिल। तो अगर आप स्कूल में हैं तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है 25+ ज़्यादा बेहतर है। डेली इस्तेमाल के लिए अच्छा है, काम पे लगा सकते हैं, इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, गर्मी में। और एक चीज़ और अच्छी है थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी ऐसे दफ्तर में काम करते हैं जहाँ पे थोड़ा ऐसा है, पॉलिसी है कि नो फ्रेग्रेंस या फिर ऐसा कुछ भी, तो मुझे लगता है कि स्टिल अगर आपको शौक़ है अच्छा महकने का, कुछ परफ्यूम लगाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्टिल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी इनऑफेंसिव सी खुशबू है। इसको कोई भी ऐसे कंसीडर कर सकता है कि आपने बहुत अच्छा कोई शावर जेल लगाया था या फिर एक बहुत अच्छा आपने कोई साबुन इस्तेमाल किया है। तो ऐसा है कि इवन दो अगर कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कोई ऐसा ये नहीं सोचेगा कि आपने कुछ बहुत ही जैसे इन योर फेस ऐसा कि हार्श कुछ इस्तेमाल किया है। और सिट्रसी और वुडी एलिमेंट के वजह से इसको 12 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप जहाँ पे भी हैं, अगर स्नो नहीं पड़ती तो आप इसको ठंडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि जो सिट्रसीनेस है वो थोड़ा दबेगा ठंड की वजह से, वो क्योंकि पियर्सिंग नहीं हो पाता, वो उतना प्रोमिनेंट नहीं आएगा। लेकिन जो पेपरीनेस है और जो वुडीनेस है ड्राई डाउन में, मुझे लगता है कि वो टिकेगा, वो थोड़ा रहेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा वसूल हो सकता है यहाँ पे। तो ये सभी जितने हैं गुची गिल्टी, इंटेंस और मैन सिल्वर, इनको 12 महीने मैस्कुलिन, दफ्तर में, इवनिंग टाइम, गर्मी के मौसम में, हाई हीट में थोड़ा सोचें, एकदम कड़क गर्मी में नहीं, क्योंकि एक्वाटिकपन नहीं है इसमें एक सिट्रसी वुडी एलिमेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब इनके परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये सभी ही बहुत एवरेज हैं। गुची गिल्टी इंटेंस थोड़ा बेटर है। मैं कहूँ तो 5 से 6 घंटे मुझे लॉन्जिविटी मिल जाती है स्किन पे, और मैं जब स्प्रे करता हूँ तो लगभग 4 से 5 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2 स्प्रे कपड़ों पे करता हूँ, तो करीब 7-8 घंटे तक लिंगर रहेगा। और प्रोजेक्शन की अगर बात करूँ तो लगभग 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे तक पुश करेगा। सियाज भी रहेगा, ऐसा है कि अगर आप मूव करेंगे, कहीं जाएंगे तो एक ट्रेल बनती है, लेकिन बहुत ही एवरेज है। अब हम दूसरी तरफ बात करें ज़ारा के मैन सिल्वर के बारे में, तो ज़्यादातर देखिए ज़ारा के जो परफ्यूम हैं वो बहुत ही एवरेज होते हैं, उनका परफॉर्मेंस, या फिर बुरा ही होता है। इसमें हम एवरेज वाली कहानी जोड़ सकते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे मुझे स्किन पे मिल जाता है लॉन्जिविटी। मैं कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग रहता है 5 से 6 घंटे तक। तो मैं लगभग 6 से 7 पूरे स्प्रे करता हूँ, 2-3 स्प्रे कपड़ों पे और 2-3 स्प्रे कर लेता हूँ अपने स्किन पे, तो 5-6 घंटे आपको महसूस होगा। प्रोजेक्शन सॉफ्ट है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है, लेकिन आप छोटा इसका बॉटल खरीद सकते हैं 30 ml, या फिर डीकैन बना सकते हैं। कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज पहुंच चुके हैं, वॉशरूम में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। आप 2-3 घंटे के अंतराल में भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं और लोगों को भी पता चलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, गुची जो है वो एक ब्रांड नेम है, तो ज़्यादातर इसके परफ्यूम महंगे आते हैं, लगभग 6,000, 6,500, 7,000 तक। आप चाहे गुची जो पोरोम है उसको कंसीडर कर लें या फिर इंटेंस है उसको भी, तो महंगा है। अगर आपका कलेक्शन है तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा है कि ख़रीद लेंगे तो ठीक है, लेकिन मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ मास प्लीजिंग चाहते हैं, सिंपल सा चाहते हैं, डेली इस्तेमाल के लिए कुछ चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। गिफ्ट देना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है। सेम ज़ारा के साथ है। देखिए, ज़ारा मुझे फील गुड
परफ्यूम्स लगते हैं ज़्यादातर। स्पेन की कंपनी है, ये बहुत सीरियस कंपनी नहीं है, ये ज़्यादातर कपड़े बनाती है। आप इसके स्टोर में भी जाएंगे तो आपको एक दो रैक दिख जाएगा, तो वहाँ पे शेल्फ पे पड़े रहते हैं परफ्यूम। उनको भी पता है कि हम बदलते रहते हैं और इसीलिए ये बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये अगर इनका कुछ बिक रहा है तो चलाते हैं, नहीं तो उसको नाम बदल करके सिमिलर चीज़ बार बार बनाते हैं। ज़्यादातर ये क्लोन बनाते हैं अपना हल्का सा टच दे करके। तो ये कहना चाहता हूँ कि 990 रुपये का आता है ज़ारा स्टोर पे और इवन वेबसाइट पे भी। मैं लिंक डाल दूँगा, आप कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर पहली बार खरीद रहे हैं और कुछ बहुत ही सिंपल चाहते हैं ऐसा डेली इस्तेमाल के लिए, तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आप कुछ यूनिक चाहते हैं तो नहीं, ये नहीं है। तब आप कुछ और कंसीडर कर सकते हैं। गिफ्ट देना चाहते हैं रिलेटिव को, अपने फादर को, तो मुझे लगता है एक ऑप्शन बन सकता है। अगर हम दाम के हिसाब से बात करें तो गुची का जो रेंज है, चाहे पोरो है चाहे गुची गिल्टी इंटेंस, मुझे लगता है हायर एंड पे है। डिज़ाइनर के भी करीब 5, 6, 7 हज़ार तक का है, तो मुझे नहीं लगता पैसा वसूल है। बहुत ही सिंपल है। आप 5-6 हज़ार में तो काफ़ी अच्छे यूनिक डिज़ाइनर परफ्यूम आप खरीद सकते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बस ब्रांड नेम वाली बात है। बहुत ही ऐसा लगता है कि इतना पैसा देके कुछ बेहतर चुना जा सकता है। लेकिन यही बात लागू नहीं होती ज़ारा मैन सिल्वर के साथ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैन सिल्वर 1000 रुपये के रेंज में आपको मिल जाएगा और ये भी है कि एक महंगे परफ्यूम की तरह उसकी खुशबू है। 1000 रुपये में एक बेहतर डील है ज़ारा के साथ। लेकिन गुची गिल्टी, अगर आप फ़ैन बॉय हैं, कुछ ऐसा लगता है कि आपको गुची का कलेक्शन बनाना है या फिर ऐड करना चाहते हैं, तो कंसीडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो ऑफकोर्स उसका बॉटल के हिसाब से भी अगर देखें तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वही है, हमें अपना पॉकेट भी देखना होता है, बजट भी देखना होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी मदद करे इन्हें समझने में। आप मुझे कमेंट बताइएगा अगर आपने मैन सिल्वर इस्तेमाल किया है ज़ारा का, तो आपको कैसा लगता है। आपका फेवरेट ज़ारा का परफ्यूम कौन सा है, मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।